देखिए, काम तो इनके बस की है नहीं। वादे करेंगे, वादे ऐसे ऐसे करेंगे कि उन्हीं वादों के आधार पे सरकार पाने का लुभावना अवसर इन्होंने एक बार दिल्ली की जनता ने इनको दिया, और वो जो भी अवसर थे वो आज दिल्ली से लेके और दिल्ली के जो भी भविष्य को है वो खतरा खड़ा हो गया है। केजरीवाल लुभावने वादे जरूर देता है, एक के साथ एक दारू जरूर फ्री देता है, और जब उस पर जांच बैठती है तो अपनी दारू की नीति वापस ले लेता है। केश चंद्रशेखरन है ना, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उसी ने अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है, अपने उपराज्यपाल को लेटर लिखा है कि ये मुझसे 10 करोड़ तो लगभग ले चुके हैं और इन्होंने इतना पैसा मुझसे मांगा राज्यसभा भेजने का। दिल्ली में कह रहे हैं हमने स्कूल बनाए, ये बनाए, वो बनाए। मैं खुद बहुत स्कूलों में गया हूँ दिल्ली के, मैंने देखा बिल्डिंग बड़ी शानदार बनाई है। बच्चे ऑल्टरनेट आ रहे हैं, बच्चे जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ, वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं। आधे बच्चे एमडब्ल्यूएफ में जा रहे हैं, आधे बच्चे टीटीएस में जा रहे हैं। क्यों? बच्चे रोज स्कूल क्यों नहीं जा रहे? बेंच नहीं है, किताबें नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मुद्दा है इस समय गुजरात इलेक्शन। गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपने लुभावने वादों के साथ गुजरात पहुंचे, गुजरात वासियों से बात तो कर चुके हैं, पर क्या दिल्ली की जनता को लगता है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के सामने टिक पाएंगे? उनकी क्या इस चीज में राय है, ये जानते हैं आज के लोगों के साथ। नमस्कार सर, गुजरात में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। गुजरात में जैसे कि हम सबको पता है, आम आदमी पार्टी भी अपना कदम पसारने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि कहीं टिक पाएगी या कहीं क्या उसे कोई भी जितने तमाम कोशिशें कर रहे हैं लुभावने वादे करके, क्या वो कामयाब होंगे इनमें? बिल्कुल नहीं। देखो, गुजरात की जनता इतनी कर्तव्यनिष्ठ जनता है कि वो देखो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, क्योंकि गुजरात की जो जनता है वो बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, वो बिजनेस जनरेट करके उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। टैक्स, फिर उस टैक्स का पैसा जनता की फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे कि बिजली, पानी और जो भी बेसिक एमिनिटीज, उसके लिए गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो गुजरात की जनता बिजनेस देने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है। ठीक है, अब केजरीवाल जी वहाँ पे आए हैं कि भाई मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उनका वहाँ चलना नहीं, क्योंकि गुजरात की जनता, मैंने जैसे आपको बताया कि गुजरात की जनता बिजनेस देने वाली है, रोजगार देने वाली है। जैसे कि आप देखिए, अंबानी जी देखिए, अडानी जी देखिए, दो बड़ी बड़ी कंपनी है, 10-10 लाख एम्प्लॉय है इनके यहाँ पे। ठीक है, और अब केडीला देख लीजिए, निरमा देख लीजिए, और काफ़ी ऐसे छोटे मोटे और भी यूनिट्स वहाँ पे ऐसे हैं कि जो वहाँ पे तकरीबन 2.5-3 लाख लोग उस कंपनीज में नौकरी करते हैं। ठीक है, उनको बिजनेस भी मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हिसाब से। ठीक है, वहाँ का टूरिज्म इतना डेवलप है कि टूरिज्म बिजनेस भी गुजरात का काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। ठीक है, और दूसरा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो डेवलप किया है ना वहाँ पे, जब से मोदी जी आए थे तब से 2001 से लेके 2014 तक में उन्होंने जो गुजरात को डेवलप किया, और अभी भी गुजरात का कंटिन्यूस डेवलपमेंट चल रहा है। नर्मदा का प्रोजेक्ट आप देखिए कि जहाँ कच्छ के अंदर पानी नहीं हुआ करता था, लोग 20-20 किलोमीटर दूर पानी लेने जा करते थे, तो नर्मदा कैनाल का पानी उन्होंने कच्छ तक पहुँचा दिया। गुजरात के जितने भी डैम हैं उनको नर्मदा की कैनाल से इंटरकनेक्टेड करके 12 महीना पानी मिले ऐसा सिस्टम कर दिया। वहाँ की खेती, जो ड्राई एरिया था, वहाँ पे भी उन्होंने पानी पहुँचा दिया, वहाँ पे भी आज लोग बढ़िया से खेती करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बिजनेस है गुजरात के, वो तो काफ़ी अच्छे परिस्थिति में है, और गुजरात के हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में पानी है। ठीक है, तो हमको इतना अच्छा गवर्नेंस बीजेपी गवर्नमेंट से मिला है, तो हमें तो केजरीवाल जैसी सरकार चाहिए ही नहीं। क्योंकि वो देखो, दिल्ली में यहाँ पे थे, दिल्ली में वो आके बोले थे कि मैं, जब उन्होंने 2012 में शायद उनकी सरकार यहाँ पे बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल करप्शन का काल। ठीक है, ये नारा लेके चले थे, अन्ना हजारे जी के साथ लेके चले थे, इसकी वजह से जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया था। लेकिन आज परिस्थिति देखिए आप कि उनके सरकार में भी करप्शन हो ही रहा है। अब दारू की नीति देखिए, शिक्षा नीति देखिए, और सुरक्षा की बात करते हैं तो आप देखिए, पंजाब में अभी उन्हीं की सरकार है। पहले बोलते कि दिल्ली में हमारे पास पुलिस नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पंजाब में तो उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है। ठीक है, तो फिर भी वहाँ पे अभी 2 मर्डर वहाँ पे हो गए। एक पुलिस का जो Y+ का जो सिक्योरिटी दिया था, उस नेता का भी वहाँ पे पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर खुद की सरकार होते हुए वहाँ पे पंजाब में अपने नेता को नहीं बचा पाएंगे, तो आम आदमी तो वहाँ पे सुरक्षित है ही नहीं। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट लेके गुजरात में घुसे हैं, तो हम तो उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। आप बेसिकली सर गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा केजरीवाल जी के बारे में, उनके जो 10 साल का उनका जो गवर्नर्स हैं दिल्ली का और अभी पंजाब का, तो वो एक फ्री की राजनीति चलाते हैं। तो फ्री की राजनीति कौन करता है? कि जो देश को तोड़ना चाहता है, देश के नागरिकों को कमजोर करना चाहता है। जहाँ की बीजेपी की राजनीति ऐसी है कि वो देश के नागरिकों को मजबूत बना रही है कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो, हम आपको सिस्टम खड़ा करके देंगे, हम आपको बिजनेस देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। ठीक है, उस हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है पास्ट गवर्नमेंट से। तो हमें और कोई गवर्नमेंट चाहिए नहीं गुजरात के अंदर बीजेपी के अलावा। और मैं एक बात कहूँगा कि देखो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी चिमन भाई के टाइम में गुजरात के अंदर, तब गुजरात के अंदर अक्सर दंगे हुआ करते, तो 1-1, 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहता था। ठीक है, जब से मोदी सरकार आई है 2001 से गुजरात के अंदर,
गोधरा कांड के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, ठीक है। गोधरा कांड में भी जो दंगा हुआ था वो भी उन्होंने 7 दिन के अंदर कंट्रोल किया था। उन्होंने केंद्र से मदद मांगी थी कि मुझे आर्मी चाहिए दंगे कंट्रोल करने के लिए, केंद्र ने मना कर दिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना गुजरात का सिस्टम खड़ा करके उस दंगों को 7 दिन के अंदर कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद एक भी दंगा वहाँ पे होने नहीं दिया। अगर किसी ने कोशिश भी की तो तुरंत सेम डे वो दंगे बंद कर दिए उन्होंने। इतना अच्छा सेफ्टी है गुजरात के अंदर कि रात को अगर 12-1 बजे भी कोई महिला या कोई बच्चा अकेला घूम रहा है तो वो एकदम सेफ है, वो बेझिझक घूमेगा और बिंदास घूमेगा वो, ठीक है। अब केजरीवाल जी की सरकार हमने देख ली, पंजाब में उनकी खुद की सरकार है, तो वहाँ पे एक नेता को दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा कहा था कि हम पंजाब में भी फ्री में देंगे, बिजली देंगे, ठीक है। पंजाब में 1000 रुपये सबको देंगे। कभी किसी जनता को किसी को मिला नहीं वहाँ पे, वो कहने के बाद भी, ठीक है। अब गुजरात के अंदर वो वही कॉन्सेप्ट लेके फिर से आए हैं कि अब मुझे तो हंसी आती है उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि देखो वो हिमाचल में गए थे, वहाँ पे फैल रहे, यूपी में उनका जमानत जब्त हुआ, ठीक है। अब पंजाब में उन्होंने, देखो बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा कहते हैं कि खालिस्तानी जो नेता थे इलेक्शन से पहले उनसे उन्होंने बहुत 3-4 बार मीटिंगें की थी और खालिस्तानी इन्वेंशन का जो पैसा था उस पैसे से और खालिस्तानी सपोर्ट से उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बना ली, ठीक है। तो खालिस्तानी तो आतंकवादी संगठन है ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी का हत्या की थी, ठीक है। और उनके टाइम में 84 से पहले ऐसा कहते हैं इंदिरा गांधी की हत्या उससे 4 महीने पहले ऐसा हुआ था कि अमृतसर में एक DIG लेवल का ऑफिसर दर्शन करके बाहर निकला तो भिंद्रावाला के आदमियों ने अमृतसर मंदिर से वो लोग निकले थे, वहीं सीढ़ी पे उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो जब हत्या कर दी तो पुलिस का ये हिम्मत नहीं था उसके अंदर कि उस DIG की लाश को वहाँ से उठा ले। वो 4 घंटे तक वहीं पड़ी रही थी, ठीक है। फिर बाद में वहाँ के जो CM थे उस समय पे कांग्रेस के, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसे ये पुलिस का बंदा वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, आपके आदमी उठाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो एक CM लेवल को उसके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। एक पुलिस के जो चीफ ऑफिसर की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, उसको उठाने के लिए अगर CM को इंटरवेन करना पड़ता है तब जाके वो उनको बॉडी उठाने देते हैं कि भाई तुमको चाहिए तो तुम्हारी बॉडी लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए, 4 घंटे से पड़ी है तो हम क्या करें, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था उस समय पे, ठीक है। तो आज परिस्थिति वही वापस दिख रही है वहाँ पे कि पंजाब के अंदर आप देखिए कि वापस उन्होंने खालिस्तानी से लोगों से मिलकर सरकार बना ली है, ठीक है। अभी जो हत्या हुई उसमें भी पुलिस के सामने हत्या कर दी गई, ठीक है। तो पुलिस वहाँ की कितनी बेबस है? जब पुलिस बेबस है तो जनता तो सेफ है ही नहीं वहाँ पे। तो आपसे आपके शॉर्ट एंड क्रिप्स आपसे सवाल पूछूंगी आपसे, आपका एक ही आंसर। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा एक बड़ा काम आपका मोदी जी का गुजरात में जिसके आगे कभी केजरीवाल टिक नहीं पाएंगे गुजरात में? देखिए गुजरात के अंदर सबसे बड़ा काम में आपने जो बोला ना, सुरक्षा, समृद्धि, संपत्ति और डेवलपमेंट, ठीक है। आप देखिए यमुना जी को क्लीन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 2000 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है। आज क्लीन नहीं है, सब जानते हैं, उसके अंदर केमिकल पड़े हुए हैं और वहाँ पे सब झाग निकले हुए हैं, लोग वहाँ पे छठ पूजा पे भी नहीं जा सकते, वो परिस्थिति है। अब मैं आपको बीजेपी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट दिखाऊं। आप देखिए प्रयागराज का घाट देखिए, ऋषिकेश का घाट देखिए, हरिद्वार का घाट देखिए, गुजरात का नर्मदा रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है, फिर नर्मदा का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका घाट देखिए, द्वारिका का सुदामा सेतु, द्वारिका का गोमती घाट देखिए, सोमनाथ का डेवलपमेंट देखिए, ठीक है। नर्मदा का प्रोजेक्ट देखिए कि जो डेवलप उन्होंने किया है नर्मदा प्रोजेक्ट में कि जितने भी डैम है गुजरात के वो सारे उस नर्मदा कैनाल से उन्होंने कनेक्ट कर दिए ताकि कभी भी सूखा पड़े तो नर्मदा का पानी उस डैम को हमेशा भर के रखता है, ठीक है। जहाँ पे गुजरात की जगह पे ऐसा था कि कांग्रेस के टाइम में कि हफ्ते में 2 दिन पानी आता था, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन आता। आज गुजरात के सभी गाँव में यह परिस्थिति है कि दिन में 2 दिन पानी आता, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। तो इतना अच्छा गवर्नेंस हमको गुजरात दे रही है, हमको सेफ्टी मिल रही है, तो हम तो चाहेंगे कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार ही बने और हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए इसके अंदर। आपको क्या लगता है कि गुजरात में किसी सरकार आई, केजरीवाल की या मोदी जी की? देखिए सबसे पहले तो मैं गुजरात से नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि देखिए जिस तरह से मोदी के सेंटर में सरकार चल रही है उसकी छवि को देख के मैं वो कर रहा हूँ। मैं गुजरात में गली गली सर्वे नहीं किया हूँ। आप बेसिकली कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर से, दिल्ली से। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हूँ। आप झारखंड से, तो आप दिल्ली में रह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सर? दिल्ली में रह रहे हैं इस टाइम। आपको दिल्ली की सरकार पसंद आ रही है, दिल्ली के फैसिलिटी वगैरह? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में जाने के बाद में वहाँ कई जगह तो चालू नहीं है, उनके डॉक्टर नहीं है, उनके व्यवस्था नहीं है, कई जगह तो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं, कोई सामान यूज कर रहा है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी गुजरात में इलेक्शन होने वाला है, आपको क्या लगता है कि कौन आएगा वहाँ पे? बीजेपी आएगी या अरविंद केजरीवाल कुछ कर देंगे? नहीं, केजरीवाल जी नहीं आएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी वादे करते हैं, झूठे वाले वादे करते हैं। अगर ये जब शुरू में 2014 में या 15 में आई थी, जब दिल्ली में ये जितने बड़े बड़े बातें बोली थी, अगर उस बात को पूरा कर देते तो हो सकता था गुजरात में नहीं, हिमाचल में नहीं, कहीं और इनकी सरकार होती।
लेकिन ये बड़े बड़े वादे करके मुकर जाते हैं और इनका काम है कि झूठ बोल के अपनी जेब को भरना। मेन मकसद ये है, चुनाव का मकसद यही है उनका, और कुछ नहीं है। सर, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, हम सबको पता है कि गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल लुभावने वादे शुरू कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि गुजरात में मोदी जी का ऐसा क्या काम है जो गुजरात में कभी केजरीवाल को आने नहीं देगा? देखिए, गुजरात के जो लोग हैं वो जौहरी हैं, वो हीरा व्यापारी हैं, हीरा चुनना जानते हैं, और उन्होंने चुन लिया है 4 बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अब 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे वो किसी को आने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में 25 साल से विदाई है कांग्रेस की, क्यों? कांग्रेस दंगा पार्टी है, हिंदू मुस्लिम कराती है, भारत का बंटवारे में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, सिखों को नरसंहार करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, कॉमनल वायलेंस बिल लाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, हिंदुओं के विरुद्ध साजिश करने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने में बहुत बड़ा हाथ है। वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बना के हिंदुओं की ज़मीनें छीनी, कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जबकि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाया। कांग्रेस वो पार्टी है जो हिंदुओं को, जैनों को हलाल सर्टिफिकेशन का बना हुआ खाना और बना हुआ उसका टैग लगा हुआ सामान भेजती है। कांग्रेस वो पार्टी है। कांग्रेस की भी विदाई और केजरीवाल की विदाई, क्योंकि केजरीवाल भी दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी देता है 18,000। कभी किसी पंडित को या गुरु ग्रंथ पढ़ने वाले गुरु ग्रंथी को या किसी जैनी को या किसी बौद्धिस्ट को कोई सैलरी नहीं देता, ना पारसी को ना यहूदी को। लेकिन केजरीवाल लुभावने वादे जरूर देता है, एक के साथ एक दारू जरूर फ्री देता है, और जब उस पर जांच बैठती है तो अपनी दारू की नीति वापस ले लेता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी सिसोदिया की जांच चल रही है। वो शिक्षा मंत्री कम शराब मंत्री ज़्यादा था, और रेवेन्यू के नाम पे 800 करोड़ रुपए केजरीवाल ने हड़प लिया था। 500 करोड़ तो इन्होंने राज्यसभा भेजने के लिए, सुकेश चंद्रशेखरन है ना जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उसी ने अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है, अपने उपराज्यपाल को लेटर लिखा है कि ये मुझसे 10 करोड़ तो लगभग ले चुके हैं और इन्होंने इतना पैसा मुझसे मांगा राज्यसभा भेजने का। तो केजरीवाल तो भ्रष्ट है। पंजाब में सरकार बने मैडम 7 महीने हो चुके हैं, किसी एक महिला के अकाउंट में 1,000 रुपये केजरीवाल ने नहीं भेजा है। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई किसकी वजह से हुई? सिक्योरिटी कोलैप्स था। इन लोगों ने क्या किया? जिन लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी केजरीवाल जी ने और भगवंत मान सरकार ने उनकी डिटेल सार्वजनिक कर दी, तो उनकी हत्या हो गई, उनकी रेकी हो गई, फिर हत्या कर दी गई। अभी एक शिवसेना के नेता हैं, हिंदू नेता हैं, वो कुछ अपनी मांगे लेके अमृतसर में बैठे हुए थे एक स्थान पे, लगभग 16 पुलिसकर्मी उनके आजू बाजू खड़े थे, फिर भी एक खालिस्तानी आतंकवादी ने उन्हें गोली मार दी। और सुधीर सूरी की कोई गलती नहीं थी, वो सिक्योरिटी भी मांग रहा था भगवंत मान सरकार से, और उनके परिवार के लोगों ने कहा था इनको जान का खतरा है, कभी भी हत्या हो सकती है। इस तरीके की घटनाएं केजरीवाल के राज में घट रही है। ये कहते थे दिल्ली की कानून व्यवस्था मेरे हाथ में दे दो, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। भाई 7 महीने हो गए ना, तुम जन लोकपाल बिल पास कर पाए। तुमने जब पुलिस हाथ में ही आते ही पहले तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो बीजेपी के नेता उन्हें घर से उठवा लिया, जिसे कि दिल्ली पुलिस हरियाणा बॉर्डर से उठा के लाई वापस है। केजरीवाल ने सिर्फ विफलता के अलावा कुछ नहीं किया है। अपना रिपोर्ट कार्ड लेके अगर गुजरात जाते हैं तो वहाँ की गुजरात की जनता जूते मार के इन्हें भगा देगी, और मुझे लगता है 2 सीटें भी नहीं आने वाली इनको, और ये बुरी तरह हारेगी आम आदमी पार्टी गुजरात में। अभी तो इनके और भी केसेस आए थे, इनका एक और भी घोटाला पकड़ा गया, तो 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने जो मजदूर थे उनको देने थे। 2 लाख मजदूर इन्होंने फर्जी पाए गए, जिनमें इन्होंने बोला था कि 5,000 एक मजदूर को दिया जाएगा जब इन्होंने मजदूरों को पाबंदी लगाई गई किसी काम के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो केजरीवाल सरकार है ये सिर्फ घोटाले पे घोटाले किए जा रहे होंगे? कई घोटाले इन 8 सालों में सामने आ चुके हैं, शराब घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया, अभी ये निर्माण का घोटाला हो गया। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ घोटाले करने के लिए दिल्ली में आई है या कुछ काम भी करेंगी? देखिए, काम तो इनके बस की है नहीं, ये सिर्फ वादे करेंगे, वादे ऐसे ऐसे करेंगे कि उन्हीं वादों के आधार पे सरकार पाने का लुभावना अवसर इन्होंने एक बार दिल्ली की जनता ने इनको दिया। और वो जो भी अफसर थे वो आज दिल्ली से लेके और दिल्ली के जो भी भविष्य को है वो खतरा खड़ा हो गया है। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस प्रकार ये फ्री का जो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये केवल राजनीति का स्तर गिराने वाले लोग हैं। इन्होंने रामलीला मैदान से एक बात की थी कि इस कुर्सी पे ही कुछ होता है, और ये इन्होंने खुद साबित कर दिया जब इस कुर्सी पे बैठ गए। अगर कुर्सी पे बैठे हो तो वो वादे कहाँ हैं जो आपने जनता को दिल्ली के रामलीला मैदान से दिखाए थे? जन लोकपाल कहाँ गया? वो जन लोकपाल कौन सी फैक्ट्री में आप बन रहा है जो अब तक निकल नहीं पाया? जो इतने बड़े बड़े पर्चे लेके तुम वहाँ बैठते थे,
अलग अलग नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप रखते थे कि ये बेईमान है, ये बेईमान है, ये बेईमान है। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि केजरीवाल गुजरात में क्यों नहीं आएंगे? देखिए, केजरीवाल का सबसे बड़ा मुद्दा जो वो पहले तो जब वो केजरीवाल उत्पत्ति हुई, जो हम सबने केजरीवाल को जाना है, केजरीवाल कौन है, वो है श्री अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसमें उन्होंने चीख चीख के कहा लोकपाल लोकपाल पास करो भाई लोकपाल। उन्होंने किताब लिखी स्वराज, पढ़ी होगी, उसके उन्होंने जो है चैप्टर नंबर 32 में पेज नंबर है शायद 169, उस पर लिखा हुआ है कि जिस दिन मेरे हाथ में पावर आ गई मैं सबसे पहले लोकपाल बिल लाऊंगा, अगर मेरे को कभी मौका मिले तो। उन्होंने ऐसा लिखा, मगर मैं राजनीति से दूर रहूंगा। दोनों ही बातें झूठ हो गई। राजनीति में आए हुए दिल्ली में सरकार तीसरी बार बनाई है, एक बार छोड़ के भाग गए, फिर दूसरी बार आए, 67 विधायक उनके हाथ में थे, चलो भाई नहीं लाए कोई नहीं, अभी 63 पे बैठे हुए हैं। अभी भी पता नहीं कौन सी शक्तियां हैं जो रोक रखी है लोकपाल पास करने से। तो दिल्ली में तो पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो रही है। चलो उनके हाथ में दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, वरना हम सुरक्षा में बहुत अच्छा काम कर देते। पंजाब में तो है, पंजाब में नशाखोरी बढ़ रही है, पंजाब में क्राइम बढ़ रहा है, खुलेआम बड़े बड़े सेलिब्रिटी को गोली मार दी जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। आज सिक्योरिटी हटी, कल गोली मार दी। सिक्योरिटी क्यों हटाई भाई? उन्होंने तो नहीं कहा था हमारी हटा दो सिक्योरिटी, आज हटा दी। उससे बड़ी बात, दिल्ली में कह रहे हैं हमने स्कूल बनाए, ये बनाए वो बनाए। मैं खुद बहुत स्कूलों में गया हूँ दिल्ली के, मैंने देखा बिल्डिंग बड़ी शानदार बनाई है, बच्चे ऑल्टरनेट आ रहे हैं, बच्चे जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं TTS या MWF, वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं। आधे बच्चे MWF में जा रहे हैं, आधे बच्चे TTS में जा रहे हैं। क्यों? बच्चे रोज स्कूल क्यों नहीं जा रहे? बेंच नहीं है, किताबें नहीं है, क्यों नहीं है? अरे आपने बिल्डिंग तो बना दी, बिल्डिंग का करोगे क्या? होटल थोड़ी है, देखने में सुंदर लगेगा। स्कूल अंदर से स्कूल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे आपने काम किया है। अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, जो मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने फ्री का है ना, बीमारी फ्री मिल रही है। आप लेके जाओ एक बीमारी, 3 बीमारी साथ में लेके आना, ये मोहल्ला क्लिनिक का इनकी हालत है। अब आते हैं बिजली और पानी पे। दिल्ली में उन्होंने वो बिजली का पप्पू तो दे दिया कि ले लो भाई बिजली फ्री में। अब जो बिल आ रहे हैं, दिल्ली वालों से पूछिए, जो बिल आ रहे हैं जिनके, उनको पता है कि क्या बिल आ रहे हैं। अब ये बात सोच रहे गुजरात में भी बिजली देंगे हम फ्री की। अरे भैया, गुजरात का बिजली का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। कभी अगर लाइट जानी होती है किसी टेक्निकल कारण से या किसी भी कारण से, होर्डिंग है बड़ी बड़ी, उन पे आगे प्रचार होता है कि आपकी लाइट काटी जाएगी आधे घंटे के लिए, या फिर अगर कभी लाइट कटी है तो तुरंत इमीडिएट सबको रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई इस फॉल्ट की वजह से लाइट कटी है, इतनी देर में आएगी। तो केजरीवाल गुजरात में नहीं टिकेंगे, जाएंगे जमानत जब्त करवा के वापस आएंगे। अपनी बेइज्जती दिल्ली में करवा रहे हैं, बेइज्जती पंजाब में करवा रहे हैं। सरकार बनाने के पहला आदमी हो, सरकार बनाने के बाद भी बेइज्जती करवा रहा है अपनी। अब गुजरात में जाएंगे, बेइज्जत होके फिर आ जाएंगे। बेइज्जती की आदत हो गई है इन्हें, देश घूमना और कुछ नहीं करना। सरकार, दिल्ली सरकार के पैसों पे। जैसा कि आपने देखा, लोग यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे 8 साल के दिल्ली के कार्यकाल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसको वो स्ट्रांगली जाके गुजरात में बोल सके कि गुजरात की जनता उन्हें वोट दे। आपकी क्या इस चक्कर में राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए JT न्यूज़। धन्यवाद।